भारत में शांति हो, पूरे फिर विश्व का काम करेंगे। गुरुदेव, मेरा सवाल वही है, हमारी राष्ट्र नीति है और राष्ट्र नीति के तहत हम कह रहे हैं हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमने वोटों का स्वार्थ है, न कोई राजनीति का स्वार्थ है। हम तो कांग्रेस के भी डिमांड चला देते हैं। जब मैं भगवा भगवा करता हूँ या वंदे मातरम गाता हूँ तो सोचते हैं कि बाबा जी भी कहीं राजनीति का हो अभी गया। ये सोच मेरा कोई वादे नहीं है। तो उदाहरण योगी जी है और लोग तो सोचते थे कि बाबा जी कोई शासन चला सकते हैं, लेकिन योगी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संत भी शासन चला सकते हैं। जैसा संत चलाते हैं दुनिया में दूसरा नहीं चाहिए। मनोवांछा है। एक मिनट है। गाय को लेकर के यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से गाय की हत्या रोकने के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे और क्या तरीका है राजस्थान में, जबकि राजस्थान में शायद बहुत कम तादाद में गौ हत्या नहीं के बराबर। असल में क्या कि हमारे शंकराचार्य हैं, चारों संतों के ऊपर जो चारों शंकराचार्य हैं उनका ये आह्वान आया है और ये आह्वान इसलिए आया कि कृपात्री जी महाराज ने संकल्प दिया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और वो कांग्रेस राज में नहीं लग पाया था। तो अब भाजपा सरकार आई है तो फिर संतों ने देखा कि भाजपा सरकार हमारी जरूर सुनेगी, क्योंकि धारा 317 की है, रामलला जी का मंदिर बना है, तो क्यों ना हमारी गाय माता की आवाज़ सुनेगी। इसलिए सारे संत एकत्रित होकर के और सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार अब तो सुने और गाय माता की गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। आप गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। पिछले मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर परिहार वो गाय खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ पर गाय एक आम खाना है। बीजेपी की वहाँ भी सरकार रही है, उसके बावजूद वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। गोवा में मनोहर पर्रिकर खुद बीजेपी के थे, वो गाय पे प्रतिबंध नहीं लगा करके बल्कि उसको खाने के लिए परोसते थे। क्या कहना चाहिए? अब वो समय अलग था। कभी कभी गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसों को कद पलटी मार जावे। अब समय पलटी मार चुका है, वो भूतकाल की बातें रह गई है। अब वो वर्तमान अलग आया है और भविष्य अलग आने वाला है। इसलिए हम भूतकाल को छोड़ते, भूतकाल में पता नहीं क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान को सुधारेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। इसलिए अब हम ये सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, अब करने के लिए निकल पड़े हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, संकल्प का धन चाहिए। एक चीज और है कि दुनिया के अंदर भारत मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें बीफ का मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और वो सब एक्सपोर्टर जितने भी हैं, कोई जैन है, कोई ब्राह्मण है, कोई सिख है या जो भी समाज से हैं, वो 5 जो बड़ी मीट कंपनियां हैं वो सब हिंदू हैं। क्या कहना चाहेंगे जबकि हिंदू ही गाय को एक्सपोर्ट कर रहा है? अब उनको यही कहना चाहिए, बहुत हो चुका है, अब हम ये सहन नहीं करेंगे। और गौ हत्या के ऊपर, गौ हत्या का पाप का आप पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। हम उनको भी सावधान करते हैं कि अब खून का पैसा मत लो, सिर्फ दूध का पैसा लो। वही है कि जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे रखा है वो तो सरकार ने दे रखा है और पिछले 10 साल से 9 साल से करीब मोदी सरकार है। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी सरकार एक्सपोर्ट के लाइसेंस को बंद नहीं कर सकी, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि गौ हत्या को रोका जाए, क्या कहेंगे? वो बंद नहीं कर सकी है, लेकिन अब कर सकेगी। अब समय बदला है, अब सरकार बदली है, सरकार आई है और वापस नहीं। 9 साल से मोदी की सरकार केंद्र में है, उसके बावजूद भी आज दुनिया में टॉप नंबर 1 पे, इसलिए संत आवाज उठा रहे हैं। तो पहले उसमें लगे हुए थे, धारा 317 हटाने में, रामलीला जी का मंदिर बनाने में लगे थे। अब एक ही काम बाकी रह गया है, गौ हत्या का, अब इस काम में लगे। आज नहीं हटाएंगे तो आप क्या करें? नहीं हटाएंगे तो हम सारे संत एकत्रित होकर के वहाँ मोदी जी के सामने बैठेंगे, संसद के सामने बैठेंगे और अब शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे।